सभी को जय हिंद। वेलकम टू दी ह्यूमैनिटी वाला। कल हमने पढ़ा था कि जो चैलेंजेस टू दी बाइपोलैरिटी, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा का ही है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नॉन एलाइज मूवमेंट कंट्री वर मोर देन द मेयरली मेडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। जो नॉन एलाइज मूवमेंट जो कंट्री थी, आप जो पढ़ लें कि जो नॉन एलाइज मतलब नाम जो नॉन एलाइज मूवमेंट वाली जो कंट्री थी, जो आपको पता है इनका मेयरली काम क्या था पूरे कोल्ड वॉर के टाइम, ये मेडिएटर का काम करती थी। जो राइवलरी रहती थी एक दूसरे के बीच में, उनको जाके कम करती थी, सुलह करवाती थी। इनका यही काम था। ये नाम बना इसलिए था ताकि कोल्ड वॉर का जो टेंशन है वो कम कर सके। अब एक ही काम नहीं ना भाई, अपना भी तो देखना है। तो इसमें ये देखेंगे कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, किसको? नाम को। अब आगे बस एक ही काम नहीं ना, बस राइवलरी कम थोड़ी ना कराना, और भी तो इनको ध्यान देना है। तो इनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, तो देखिए, चैलेंजेस फॉर द मेजोरिटी ऑफ नैम कंट्री इज LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। जो भी नैम में जो भी कंट्री थे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आते थे। लीस्ट मतलब जो भी नहीं, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो कंट्री थी, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री वो किस में आती थी? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम डेवलप्ड कंट्री थी, बहुत कम डेवलप्ड कंट्री थी। ठीक है, अब जब डेवलप नहीं रहेगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या थी? इनको सोचिए कि इनको दिक्कतें आती थी कि डेवलप द इकोनॉमिकली एंड लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। अब इनको क्या करना था? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था। भाई अब एक ही काम नहीं रह गया कि खाली राइवलरी खत्म करवाएं, अपना भी तो देखना है। कब तक राइवलरी खत्म करवाएंगे, या फिर हम दोनों का राइवलरी खत्म कराएं? अगर किसी दो लोगों के बीच का मतभेद दूर कर रहे हैं तो उससे पैसा थोड़ी ना मिलेगा ना ही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। अपना तो करना पड़ेगा ना, अपना भी तो बूस्ट करना पड़ेगा। अपना कुछ कर ही नहीं रहते। तो इनको बात अब समझ में आया था, इसलिए इन्होंने कहा था कि अपना डेवलप द इकोनॉमिकली एंड लिफ्ट द पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। अपने जो लोग हैं उनको गरीबी लाइन से ऊपर उठाया जाए। ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, अपनी GDP को बढ़ाया जाए। ठीक है, और अपने जो देशवासी हैं उनकी गरीबी को हटाया जाए। विदाउट इकोनॉमी डेवलपमेंट कंट्री कांट बी ट्रूली फ्री। मतलब विदाउट डेवलप्ड कंट्री के, मतलब सोचिए आप, अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, ठीक है, आपका कंट्री नहीं डेवलप, आपकी इकोनॉमी नहीं डेवलप्ड, आपका GDP नहीं सही है, तो आप उसको ट्रूली फ्री नहीं मान सकते। मतलब इसमें जो मेनली जो आपको पता होगा, जो नाम में जो अधिकतर कंट्री थी, नाम की जो मेनली कंट्री थी वो डीकोलोनाइज हुई थी हाल ही, मतलब जल्दी में ही फ्री हुई थी। किससे? जो कॉलोनियल रूल से। जैसे इंग्लैंड हम पे राज किया था, वैसे बाकी सब देशों पे भी राज किया था, उससे जल्दी ही डीकोलोनाइज हुई थी। इस वजह से उनका जो डेवलपमेंट था काफ़ी कम था। कोई भी देश रूल करता है वो अपने फ़ायदे के लिए रूल करता है, वहाँ का रिसोर्स यूज करता है, फिर वहाँ के लोगों को यूज करता है ताकि अपने फ़ायदे के लिए यूज करता है। ये थोड़ी ना वहाँ पर रूल कर रहा है कि वहाँ पर डेवलप करेगा। ठीक है, तो जो भी डीकोलोनाइज हुई थी वो काफ़ी कम डेवलप थी। अब इनको अपना डेवलपमेंट करना था, अपने लोगों की पॉवर्टी दूर करनी थी। ठीक है, अब ये जान गया कि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी ट्रूली फ्री। अब आप समझ रहे होंगे कि आप सोच रहे हो कि डेवलप तो हो गए हैं, हमारा सब कुछ अपना, वो लोग छोड़ के चले गए, तो हम फ्री कैसे नहीं हुए? भाई समझिए, आप सोच रहे हो कि पैसा ही हर चीज़ थोड़ी ना होता है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत चीज़ होता है। वो समझिए कैसे? इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्री इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर। अगर जो मान लीजिए आपके पास डेवलपमेंट नहीं है, आपकी कंट्री डेवलप नहीं है, आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आपके पास GDP नहीं है, तो अगर आपको कोई काम करना होगा या फिर कोई महामारी जैसे कोविड आ गया या फिर कोई और भी चीज़ होगी, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से वो काम करेंगे? तो इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे। जो रिच कंट्री होगी, फिर जो कॉलोनियल जिस पे जो कॉलोनी बनाएगी, उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई एड देंगे, उनकी मदद करेंगे, तो हम अपनी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम कहाँ इसको ट्रूली फ्री मान सकते हैं? मतलब डिपेंडेंट तो इनडायरेक्टली इन्हीं पे है ना, जो रिच कंट्री है या फिर जिस पे हम कॉलोनी पहले बनी हुई थी उन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो यही बोला गया है, इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्री। ठीक है, हम उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। जब तक हम इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर लेते तब तक हम ट्रूली फ्री अपने आप को नहीं मान सकते, तब तक हम अपने आप को एकदम से आज़ाद नहीं मान सकते। इन्हीं सबको देखते हुए जो नाम था उसी में बना था नियो क्या था? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विद दी रियलाइजेशन। इसी को रियलाइज करते हुए नियो बना था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें क्या था आप जानिए थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट करने कहते हैं UNTC, ब्रॉट अ रिपोर्ट इन 1972। जो UNTC था एक रिपोर्ट लाता है कब? 1972 में। किसके लिए? टुवर्ड्स द न्यू ट्रेड पॉलिसी। जो लेन देन का व्यापार होता है, यानी किसी चीज़ का व्यापार होता है, उसमें चेंज करता है। रिफॉर्म इन अ ग्लोबल ट्रेडिंग, जो पूरे जो ग्लोबली जो ट्रेड होता है, जो लेन देन का व्यापार होता है, उसमें रिफॉर्म क्या करता है? इनको थोड़ा सा मदद करने के लिए। किसको? LDC को। LDC मतलब समझ जाइए कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जो नाम में थे, जो बहुत ज़्यादा कम डेवलप थे, इनको क्या मदद देता है आप जानिए। गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द वेस्टर्न कंट्री।
अब जो LDC थी, इनके पास अपना टेक्नोलॉजी था, तो ये क्या करते थे, वेस्टर्न कंट्री वाले, वेस्टर्न मतलब जो डेवलप कंट्री थे, ये क्या करते थे, इनके नेचुरल रिसोर्स को निकाल लेते थे, फिर लेकर अपने देश चले जाते थे। इन पर टेक्नोलॉजी नहीं था, इनको बस ऐसे मजदूरी का काम, पैसा दे, दिहाड़ी के टाइम पे काम दे देते थे, पैसा दे देते थे और उनका सारा चीज़ यूज कर लेते थे। तो इसमें बोला गया था कि इनको इन पे छोड़ दिया जाए, इनको अपना नेचुरल रिसोर्स यूज करने दिया जाए, ताकि ये भी अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक है। ऑब्टेन एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट फॉर LDC कुड सेल देयर प्रोडक्ट एंड देयरफॉर मेक अ ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअर कंट्री। ठीक है, पुअर कंट्री। और इसमें बोला गया था कि जो वेस्टर्न कंट्री के जो मार्केट है, इनको थोड़ा सा एक्सेस कर दिया जाए, इनके किसको, LDC के लिए, मतलब इनके जो प्रोडक्ट है LDC, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाती है LDC, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री प्रोडक्ट बनाती है, उसको वेस्टर्न मार्केट में थोड़ा एक्सेस कर दिया जाए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सके। भाई कोई प्रोडक्ट क्यों सेल करता है, मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो हम क्यों बेचेंगे भाई, हमको प्रॉफिट चाहिए, और हम ज़्यादा प्रॉफिट तभी ना पाएंगे जब वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे। अब सोचेंगे क्यों वेस्टर्न में हर जगह क्यों नहीं मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आप एक समझिए एक आईफोन ले लीजिए, आईफोन 13 प्रो मैक्स, इस समय कितना का 1,80,000 के, वो 1,80,000 का आ रहा है। अब उसको एकदम गरीब से गांव में ले जाएंगे, बोलेंगे 1,80,000 का फ़ोन है, खरीद लो, मारेंगे एक झापड़ सब, कहेंगे 1,80,000 का हम फ़ोन कर देंगे, हम कुछ और काम ना कर लें, पैसा हम सबका हो गया नहीं 1,80,000। लेकिन यही किसी आप डेवलप्ड सिटी में ले जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी ले लेगा भाई, जो उसका पैसा रहेगा वही ले लेगा। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ ना, अब वो गरीबी के पास जाएगा कि डेवलप पास जाएगा, जाहिर सी बात है डेवलप्ड के पास जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ तक कि वो वेस्टर्न जो थे, वेस्टर्न कंट्री, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। ये बोला था कि इसीलिए बोला गया था कि जो वेस्टर्न मार्केट है उसको खोल दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए कौन से, पुअर कंट्री, यानी LDC। पुअर मतलब LDC, देखो पुअर मतलब LDC। फिर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। अब भाई टेक्नोलॉजी भी नहीं के पास है, किसके पास, वेस्टर्न कंट्री के पास भी टेक्नोलॉजी है। अब है तो इनको देना पड़ेगा ही, किसको, LDC को, मतलब बेचेंगे, जब भी बेचें तो इसको थोड़ा कॉस्ट को मतलब रिड्यूस कर दे, ताकि ये लोग भी अफोर्ड कर सके। अब एकदम कॉस्ट हाई रहेगा, इनके पास ऐसे नहीं पैसा, तो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे इनको, ताकि ऐसा कॉस्ट को मतलब कम कर दिया जाए, पैसा कम कर दिया जाए, ताकि ये लोग भी अफोर्ड कर सके, खरीद सके और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। प्रोवाइड द LDC रोल इन अ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो LDC है, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनको भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में मतलब हिस्सा दिया जाए, इनको रोल प्ले करने दिया, ताकि ये भी अपनी बात रख सके, क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं वो अपना बता सकें। ठीक है, ग्रेजुअली, फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये इतना पॉइंट्स था। ठीक है, ये चारों पॉइंट थे कि क्या बोलते हैं, इनको जो नेचुरल गैस था इनको अपना काम दे दिया जाए कि अपना खुद एक्सप्लॉइट करे, अपने आप में लगाएं। फिर वेस्टर्न मार्केट एक्सेस कर दिया ताकि ये अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है उसको कम कर दिया जाए थोड़ा सा, और जो इनको रोल कहाँ दे दिया जाए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। ये इतना चारों पॉइंट था। आगे क्या पढ़ते हैं, gradually a nature of the non-aligned movement changed to give the greater importance to the economic issue। अब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हम क्या पढ़े थे, वो केवल राइवलरी कम करता था, मीडिएटर काम करता था ज़्यादा, एक और दूसरे जो देश के राइवलरी थी उसको कम करता था। लेकिन अब जो उनका था पूरा चेंज हो चुका था। अब वो राइवलरी से हट के कहाँ चुके थे, इकोनॉमिक इशू को बढ़ाने में, किसको, अपनी GDP को बढ़ाने में, अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में। मतलब इनका पूरा ही चेंज हो चुका था नाम का। अब वो अपना इकोनॉमिक इशू चेंज करने लगे थे, मतलब उस पर ध्यान देने लगे थे। आपको पता होगा कि 1961 जो फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्रेड में, कि बेलग्रेड में नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था बेलग्रेड में जो समिट हुआ था किसका नाम का, ठीक है, जिसमें 5 कंट्री आई थी। तो उसमें इकोनॉमिक इशू को नहीं सपोर्ट किया गया था। इन 1961 फर्स्ट समिट इनकम इशू इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो इनकम इशू था वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें केवल राइवलरी खत्म करना था, जो कोल्ड वॉर का था वो राइवलरी खत्म करना था, ठीक है। बट मिड 1970 के बीच में, सॉरी 1970 के जो बीच में जो अब इशू, मेन इशू क्या बन चुका था, इकोनॉमिक को अपना डेवलप करना। बट मिड 1970 बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका था, इकोनॉमिक को बूस्ट करना। क्योंकि अब आपको पता है कि एक ही काम तो है नहीं कि खाली इनकम राइवलरी कम कराएं, अपना भी तो ध्यान देना है, नहीं तुम गरीबी में मर जाएंगे। एक तो गरीबी क्या कहते हैं उसको, गरीबी में आटा गीला होना, ठीक है, वही चीज़ इनका भी था। मतलब पैसा था नहीं और चले थे दूसरे को समझाने। तो अब ये अपने 1970 के दशक में इनको समझ में आ गया था कि भाई अपना भी इकोनॉमिक इशू बूस्ट करना है। और ये
कुछ पॉइंट्स भी बने थे किसको, मतलब जो भी ये बना था यूनाइटेड नेशन ने बनाया था कि इनको भाई 4 पॉइंट जो बताया था कि ताकि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। अब आपको पता होगी जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसमें अड़चनें तो आती हैं, बाधा भी आता है, स्ट्रगल भी आता है। अब इनको क्या दिक्कत फेस करने लगा जब इतने पॉइंट करने के बाद भी, एज नेम बिकम द इकोनॉमिक प्रेफर ग्रुप। आपको पता होगा कि जब इतना है तो प्रेफर ग्रुप बन चुका था। कैसा प्रेफर ग्रुप? भाई इकोनॉमी को डेवलप करना है, अब राइवलरी नहीं खत्म करना, ठीक है, अब राइवलरी है एक पॉइंट है लेकिन अपने भी तो ऊपर ध्यान देना है। तो एक प्रेफर ग्रुप बन चुका था किसके ऊपर, इकोनॉमी को डेवलप करना है, ठीक है। बट लेट 1980 न्यू हैड फेडेड। अब 1980 के दशक में ये क्या हुआ, जो न्यू था, कौन था न्यू, क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके थ्रू ये 4 पॉइंट थे जिसमें एलडीसी था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, ये फेडरेट होने लगा, मतलब कमज़ोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि स्टिफ अपोजिशन किसके, इनके खिलाफ जो थे ये रिच कंट्री हो गए थे, मतलब कि इनको ज़्यादा ट्रेड में हिस्सा नहीं देते थे और भी बाकी चीज़ करने, मतलब इनके खिलाफ हो गए थे जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में। ये ज़्यादा एकदम, अब कोई भी चाहेगा भाई कि हर कोई एकदम डेवलप हो जाए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो थोड़ी चाहेगा जो छोटा है कि एकदम डेवलप हो जाए। बहुत कम ऐसे होते हैं लोग कि सबको साथ लेके चलते हैं, हर कोई नहीं चाहता, आपको ये प्रैक्टिकली ये बात पता होगी। अब देखिए यही चीज़ क्यों होने लगा था, ये चैलेंज क्यों फेस करने लगे थे, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ यूनिटी आ गई थी। पिछले अभी जो राइवलरी खत्म करना था यूनिटी में थे, नए नए बना था नाम तो एकदम यूनिटी थे, लेकिन अब सब अपने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने में लगे, अपनी यूनिटी तोड़ लिए थे। कौन, नाम जो थे वो अपनी यूनिटी तोड़ लिए थे, अपनी बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा किसके खिलाफ, स्टिफ अपोजिशन जो भी रिच कंट्री थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।